हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे एक प्लेनेट के बारे में जिसमें लाइफ पॉसिबल है, और ये भी बात करेंगे कि सच में इस प्लेनेट में लाइफ पॉसिबल है भी कि नहीं। और देखो, काफ़ी एक्सो प्लैनेट्स में लाइफ के सबसे स्ट्रॉन्ग क्लूज मिल चुके हैं। उनमें से एक प्लेनेट है K2-18b। लेकिन सवाल ये है, क्या इस प्लेनेट पर सच में लाइफ हो सकती है, या फिर इंटरनेट ने एक और बार फिर साइंस को बड़ा चढ़ाकर दिखाया। आज हम इसी मिस्ट्री को समझेंगे। पहले समझते हैं कि K2-18b है क्या। सबसे पहले ये प्लैनेट हमारी अर्थ से लगभग 124 लाइट ईयर्स दूर है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में घूमता है। हैबिटेबल जोन का मतलब ऐसे समझो कि ऐसी डिस्टेंस जहां टेम्परेचर इतना हो सकता है कि लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके। और हम जानते हैं, जहां पानी है वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से साइंटिस्ट की नज़र इस प्लेनेट पर टिक गई। अब ये समझते हैं कि क्या ये प्लेनेट अर्थ जैसा है। बिल्कुल भी नहीं। K2-18b अर्थ से लगभग 2.6 गुना बड़ा है, और इसका मास भी अर्थ से कई गुना ज़्यादा है। साइंटिस्ट को लगता है कि ये एक नॉर्मल रॉकी प्लेनेट भी नहीं हो सकता, बल्कि ये एक हाइसियन वर्ल्ड हो सकता है। हाइसियन वर्ल्ड एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेनेट होता है जिसके पास हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर और पूरी सरफेस पे लिक्विड वाटर ओशियन हो। और अगर हाइसियन वर्ड समझ नहीं आया तो ऐसे समझो, एक ऐसा प्लेनेट जिसके ऊपर हाइड्रोजन से भरा एटमॉस्फेयर हो, और उस एटमॉस्फेयर के नीचे हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ एक जाइंट ओशन। ना कॉन्टिनेंट, ना माउंटेन्स, और सिर्फ एक ओशन। ये आइडिया इतना फैसिनेटिंग है कि साइंटिस्ट अब इस पॉसिबिलिटी को सीरियस स्टडी कर रहे हैं। अब बात है सितंबर 2023 की, जब नासा के सबसे पावरफुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b के एटमॉस्फेयर को एनालाइज किया। टेलीस्कोप ने वहां दो मेन गैसेस ढूंढी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब था कि प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में कार्बन बेस्ड केमिस्ट्री चल रही है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एक और केमिकल मिला, यानी हल्का सा सिग्नल मिला, डीमिथाइल सल्फाइड का। अब डीमिथाइल सल्फाइड इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि अर्थ पर DMS को कोई नॉन लिविंग केमिकल प्रोसेस नहीं बनाती। इसे सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जैसे हमारे ओशियंस में मौजूद छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एल्गे। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर हेडलाइंस आ गई, नासा फाउंड एलियन लाइफ, ओशियन प्लैनेट्स होम टू एशियन, पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या ये सच था? साइंस कभी इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती। साइंटिस्ट ने तुरंत साफ कर दिया कि DMS का सिग्नल अभी बहुत वीक और टेंटेटिव है। वो सिग्नल किसी भी एटमॉस्फेरिक एनोमली या नॉइज़ की वजह से भी हो सकता है। तो सच ये है, ना किसी एलियन का प्रूफ मिला है, ना किसी ऑर्गेनिज्म का। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें बस एक रास्ता दिखाया है, और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अभी सालों की रिसर्च और बाकी है। सच ये है कि K2-18b अभी भी यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस प्लैनेट्स में से एक है। हो सकता है वहाँ सिर्फ गैसेस हो सकता है एक जाइंट ओशियन हो, और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में हमें ऐसे एविडेंस मिले जो हमारी सोच ही बदल ले। फिलहाल किसी भी तरह की लाइफ कंफर्म नहीं हुई है। और दोस्तों, हर बार जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, एक ही सवाल सामने आता है, क्या हम इस यूनिवर्स में वाकई अकेले हैं? शायद इस सवाल का जवाब K2-18b जैसे प्लैनेट्स के पास छुपा हुआ हो। और जब भी साइंस को इस मिस्ट्री का जवाब मिलेगा, ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक होगी। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बी क्यूरियस, बिकॉज एवरी मिस्ट्री बिगिंस विद अ क्वेश्चन।